बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग टोडलर के पर्सपेक्टिव से। वो माँ बाप जिनके बच्चे 1.5 साल से 2 साल और उससे ज़्यादा के हैं, उनकी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस जो है वो बड़ी उनमें कंप्लेंट्स आती हैं। बच्चे जो है वो पालना मुश्किल है, ख़ास तौर पे वो बच्चा जब जब उसकी स्पीच इतनी डेवलप नहीं है। तो आज हम कुछ उन लोगों से बात करते हैं कि जिनके पेरेंट्स जिनके बच्चे इस एज ब्रैकेट में हैं। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस बारे में परेशान नहीं होना कि बच्चे चीज़ें बहुत ज़्यादा थ्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैकी ईटर्स हैं। इसके अलावा बच्चों के प्रॉब्लम्स में स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत आती है, बच्चे बेड टाइम मेंटेन नहीं कर पाते। बच्चे जो है वो हर चीज़ में कहते हैं मैंने ये नहीं करना, ठीक है? रिलक्टेंस शो करते हैं। सो आज हम इन सारे चैलेंजेस जो कि पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, हम उन पे डिस्कशंस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रगल नंबर वन, दैट इज हाउ टू मैनेज द टेंट्रम्स ऑफ द चाइल्ड। So there is a need to know कि why the particular child is showing tantrums। बच्चा meltdown या tantrums या एकदम से रोने लग जाता है, तो पहले ये सोचना है आपने कि बच्चा क्यों रो रहा है। हम इसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। बच्चा क्यों रोता है? बच्चा रोता इसलिए है क्योंकि उसकी लिमिटेड स्पीच है। आप देखें उसको वर्ड बोलना नहीं आते। ये जो टेंट्रम शो करना है, ये बच्चे की आप समझे कि उसकी ये लैंग्वेज है, वो अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट कर रहा होता है। इसके अलावा इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, ठीक है? अब हाँ, सवाल ये है कि जब हम आपको एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट हम इसका सोल्यूशन आपको सजेस्ट करें। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आप कामली बच्चे के लेवल पे आके बैठिए, ठीक है? और उससे डिस्कस करिए, उससे बात करने की कोशिश करिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है, क्या चाहिए, ठीक है? दूसरी जो चीज है वो ये है कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। ट्राई करें कि बच्चा किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। एक चीज उसको नहीं पसंद आ रही या एक वजह से वो इरिटेटेड है, आप उसको कोई और चीज जो है वो आगे पेश कराएं। फिर उसके बाद उससे पूछिए, जैसे उसके पास कोई चीज है स्पेस में, एनवायरनमेंट में, आप देखें कि एक तो उसकी एक्सेस हो उन टॉयज पे जिसके साथ वो खेलना चाह रहा है। बाज औकात होता यह है कि बच्चे को एक टॉय पसंद है और उसकी एक्सेस में वो नहीं आ रहा, उसको नजर आ रहा है लेकिन वो समहाउ कहीं छुपा हुआ है, डायरेक्ट वो उससे उसको अप्रोच नहीं कर सकता। तो बच्चा क्योंकि बोल नहीं पा रहा, इसीलिए वो टेम्पर या टेंट्रम्स जो है वो शो कर रहा है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे की एक्सेस के अलावा ये करिए कि उसको मल्टीपल ऑप्शंस दीजिए टॉयज की। ये चाहिए, ये चाहिए, अच्छा आप ये यूज करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं भी करना चाह रहा तो आप उसको खुद से उसके साथ प्ले करें उन टॉयज के साथ जो उसके पास स्पेस में अवेलेबल है। तो बच्चा आप देखेंगे फौरन से अपना जो टेम्पर शो करने वाला उसका मूड है वो ठीक हो जाएगा, उसकी तबीयत में नरमी आ जाएगी। दूसरी जो स्ट्रगल नंबर टू जो पेरेंट्स फेस करते हैं, बच्चे पैकी ईटर्स होते हैं और ये कंप्लेन बहुत से पेरेंट्स की है कि कुछ भी देते हैं बच्चे को, वो बच्चा आगे से कहता है मैंने नहीं खाना, ठीक है? तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चे के टेस्ट बर्ड्स डेवलप करने होते हैं। बच्चे के आप टेस्ट बर्ड कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप उसको डिफरेंट फूड्स का एक्सपोजर दें, रादर देन के जो आपको लगता है कि ये मैं अपने बच्चे को दूंगी, ये उसे अच्छा लगना चाहिए या उसके लिए अच्छा है, आप वो दें। आप उसको मल्टीपल ऑप्शंस दीजिए, ठीक है? अब ज्यादातर हम सर्च आउट करते हैं और ज्यादातर होता है कि ब्रोकली बच्चे को देनी है, स्ट्रॉबेरीज देनी है, बेरीज देनी है, ठीक है? इट कुड बी पॉसिबल कि बच्चे को वो चीजें पसंद नहीं आ रही, ठीक है? ये नहीं है कि उसे कभी भी पसंद नहीं आएंगी, उसे पसंद आ सकती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेट द टेस्ट बर्ड्स डेवलप्ड और उसके बाद आप जो देंगे बच्चा खाना शुरू कर देगा। लेकिन शुरू शुरू में बच्चे ऐसे रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो आप उनको ऑप्शंस ज्यादा दीजिए। जो स्ट्रगल नंबर थ्री है उसमें बेड टाइम रूटीन है। बच्चे को जैसे ही आप कहते हैं कि चलो सोने चलते हैं या स्लीप टाइम हो गया, या आप घड़ी पर देखते हैं कि अब सोने का टाइम आ गया, बच्चा साथ ही कहेगा मैंने नहीं सोना, ठीक है? वो क्यों ऐसे कहता है? वो कहता है इसलिए बिकॉज उसके पास स्टिमुलेशंस बहुत है इर्द गिर्द से, ठीक है? जरूरी बात यह है कि आपने एक बेड टाइम रूटीन सेट करनी है, ठीक है? कॉन्शियसली आप बेड टाइम रूटीन सेट करें। बच्चों को पता हो कि अब कमरे के अंदर लाइट्स डिम कर दीजिए। जैसे लाइट डिम होती है बच्चे को रजिस्टर हो जाना चाहिए कि मेरा अब स्लीप टाइम हो गया है। आप जैसे जैसे बेड टाइम की रूटीन अपनी सेट करने लग जाएंगे, उसी उसी तरह बच्चे के ये जो इश्यूज आ रहे हैं स्लीप के, ये खत्म हो जाएंगे। और कोशिश करिए कि जैसे ही आपने नाइट की रूटीन का स्केड्यूल बना लिया है, आप
उसको ओवर स्टिमुलेशन देना बंद कर दीजिए। जैसे जैसे आप ओवर स्टिमुलेशन कम करेंगे, जैसे आप स्क्रीन का एक्सपोजर कम कर दीजिए रात के वक्त, बच्चा देखता भी है तो रात को आप जब जैसे आपने सुलाने लगना है बच्चे को 1 घंटा पहले आप स्क्रीन बंद कर दीजिए, वो कोई स्क्रीन ना देखे। आप उसके साथ खेल सकते हैं, लाइट लाइट एक्टिविटीज कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप बुक रीडिंग करें, बच्चे के पास स्टोरी टेलिंग, उसको स्टोरी सुनाएं, कोई भी आप कैजुअली भी कर सकते हैं। इवन माएँ जो हैं वो कुछ वर्सेस याद करवाती हैं उस टाइम पे, रात के वक्त बच्चे का ब्रेन बहुत एक्टिव है सोने से पहले 1 घंटे का जो टाइम है। सो आप ओवर स्टिमुलेशन की नज़र, वो जो उसका हाइटेंड फेज है अलार्म्ड वाला, आप उसको स्पॉइल मत करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास जो एक स्ट्रगल पेरेंट्स फेस करते हैं जो हम तक रिपोर्ट होती है, बच्चा कपड़े पहनने में, कोई भी काम करने में रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस इसलिए वो शो करता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंस अपनी एक्सपीरियंस करना चाहता है। आप देखेंगे कि ये इस ब्रैकेट का जो मैंने आपसे जिक्र किया, 1.5 से 2 साल और उससे बड़े बच्चे जो हैं आपके, ये बच्चे जो हैं ये कोशिश करते हैं कि हर चीज खुद करें। आप इनको कुछ पकड़ाएंगे कि आपके हाथ से चमचा भी पकड़ लेंगे कि मैंने खाना है, आप उनको खाने दें। आप उनको इंडिपेंडेंस जो है उनकी इंजॉय करने दें। बच्चे को आपने कपड़े पहनाने हैं, बच्चा, माएँ अक्सर कंप्लेन करती है बच्चा कपड़े नहीं चेंज करता, रोना शुरू कर देता है, दिस एंड दैट। वो बेसिकली आपके साथ उस वक्त खेल रहा है, ठीक है, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्टिमुलेटिंग मोड में है, वो खेल रहा है, वो मस्ती कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा है। आप उसको डिफरेंट ऑप्शंस दें। व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग, तो भी आप ऑप्शन दें, ये पहनना है कि ये पहनना है, बच्चा आपको खुद बताएगा। बच्चे को इंगेज करिए, ठीक है, द मोमेंट वो इंगेज होने लग जाएगा अपनी एक्टिविटीज में, वो खुद आपको फ्री हैंड देगा कि आप उसके कपड़े भी आराम से चेंज कर सकते हैं। आप उसके साथ कोई ना कोई बातें करते रहें, आपने उसको चेंज करना है, उसको वॉश करना है, उसके साथ साथ सन जो उसका दिल करता है, इवन वो राइम्स भी हो सकती हैं, कोई और आपने चीज सिखाई है वो भी हो सकता है। सो आप कुछ भी उसके साथ प्रैक्टिस करते रहे कि जो उसकी इंटरेस्ट जोन का हो, तो बच्चा जो है वो सारी चीजें सीख जाएगा। लास्ट में आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि जो पेरेंटिंग है टोडलर के साथ, वो एक हार्ड टाइम है, लेकिन आप ये रियलाइज करें कि बच्चे पे भी ये हार्ड टाइम है, बिकॉज उसके पास लैंग्वेज नहीं है, वर्ड का मार्जिन कम है, वो फीलिंग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। सो ये आप दोनों की कंसेंसस से और आप दोनों के इनपुट से, ये जो फेज आपको अभी बहुत ज्यादा बर्डनाइज लग रहा है, ठीक है, वो बहुत रिलैक्सिंग हो जाएगा और चेरिशेबल होगा। आप इंजॉय करेंगे पेरेंटिंग को। तो आप ये प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करिए, उम्मीद है कि आपको फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।